स्टार्ट हो गया? चलिए, लिख लिए थे ना जी सब लोग? चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सेम जो है सो की है, बोला इक्वेशन, ये आपका 2 इक्वेशन गिवन है। इससे बोला है कि आप क्या क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेकंड, ठीक है, y एक्सिस के जो ट्रायंगल बनेगा y एक्सिस के थ्रू, ठीक है, y एक्सिस पे के साथ जो ट्रायंगल बनेगा उसका वर्टिसेज निकालना है। उसके बाद थर्ड नंबर है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये 3 चीज इसमें निकालना है। पहला तो x एंड y का वैल्यू, सेकंड नंबर, ठीक है, y एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उसका वर्टिसेज हमें बताना है, और थर्ड नंबर हमारा क्या है, ठीक है, कि उस जो है सो कि जो ट्रायंगल y एक्सिस के साथ फॉर्मेशन जो हो रहा है उसका एरिया बताना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप जिस प्रकार से है पहले वैल्यू निकालिए x एंड y का, ठीक है। तो x का यहां से निकालते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू -6, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3y इधर चला जाएगा तो 3y माइनस 6, x इक्वल टू 3y माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब जो है सो कि इसका, ठीक है, x और y का 3 को वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए, x और यहां पर y, ठीक है। अब यहां पर से देखिए y का वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं, ठीक है, 0 रखते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, -6/2, यानी कि क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हम 0 रख दिए, ठीक है, 0 रख दिए तो ये पार्ट 0 तो -6/2, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस हमारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए जो है, ठीक है, y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा क्या आता है, 3 1 जा 3, ठीक है, -6 में से 3 जाए सबट्रैक्ट होगा, क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए, ठीक है। ये जो है, ठीक है, -6 और 3 इंटू 1 -6/2 क्या हो जाएगा, 3 -6/2, यानी कि -3/2 -1.5, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 1.5। अब जो है x का y का वैल्यू हम 2 डाल देते हैं तो 3 इंटू 2 -6/2, 3 2 जा 6, 6 -6 0, यानी कि अगर 2 डालते हैं तो x का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये हमें 3 इक्वेशंस, 3 जो है पॉइंट हमें फाइंड आउट हो गए। अब जो है सो के, ठीक है, इसके अनुसार 2x इक्वल टू 18 माइनस 3y, ठीक है, तो x इक्वल टू 18 माइनस 3y और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 3 जो है सो कि फाइंड आउट करेंगे, 3 इक्वेशन जो है सो कि हमारा, ठीक है, x एंड y, ठीक है। अब जो है सो कि देखिए यहां पे क्या रखिए, अगर यहां 2 रखते हैं तो 18 में से 6 चला जाएगा, 3 2 जा 6 होगा, तो 18 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 12/2 यानी 6 थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जा रहा है, थोड़ा और नजदीक लेकर के चलने का कोशिश करते हैं नंबर। अगर यहां पर 3 रखते हैं, ठीक है, 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, तो 18 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 बचेगा, ठीक है, तो 9/2 यानी 4.5, ठीक है। अभी भी जो है सो कि थोड़ा डिस्टेंस बढ़ रहा है, 4 रख के देखिए, 3 4 जा 12, 18 से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 6/2 यानी 3। अगर y का वैल्यू आप 4 रखते हैं तो x का क्या वैल्यू प्राप्त होगा, ठीक है, 18 से जो है 12 जाएगा तो 6/2 यानी कि 3 हमें मिलेगा, ठीक है। अब और चलते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पे 5 लेते हैं, y का वैल्यू क्या लेते हैं हम, 5 लेते हैं, तो 5 हम लेंगे तो 5 3 जा 15, तो 18/5 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 3/2 यानी कि 1.5,
1.5। अब जो है सो कि ये क्या लेते हैं, अगर जो है ये 6 लेते हैं 3, ठीक है, में y का वैल्यू अगर जो है 6, 6 3 जा 18, 18 माइनस 18, 6 अगर लेते हैं तो 18 माइनस 18 यानी कि हम 0 चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 3 जो है सो कि वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब चलिए, ठीक है, इसका हम ग्राफ तैयार करेंगे। तो आइए अब ग्राफ की ओर हम बढ़ते हैं। आज स्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज बोर्ड पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। पहले जो है क्या चीज पे होता था इसका इस्तेमाल, ठीक है, आप लोगों पे होता था। अब जो है इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, बोर्ड पे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा खुश होना नहीं है। x माइनस एक्स और यहाँ पे y और यहाँ माइनस y। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ठीक है, मैक्सिमम देखिए तो कितना है, x में मैक्सिमम जो है 3 है, y में मैक्सिमम 6 है, तो 6 हम लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहां भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यूनिट को डिवाइड कर दिए। ठीक है, यहां देखिए ये -6 है और यहाँ ये +6 है, -6 है और ये +6 है। जैसे जैसे पॉइंट आएगा थोड़ा सा देख लेंगे हम। ठीक है, ये -1 हो गया, -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, और यहाँ पे ये 0। ठीक है, अब चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन का हम जो है सो कि बना रहे हैं। इसका देखिए x क्या है, -3 तो y है 0, -3 तो y है 0, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब जो है -1.5 और 1, -1.5 यानी यहां और इसके सामने 1 यहां, यानी कि ये लगभग यहां आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर जो है सो कि क्या है, x 0 तो y हमारा क्या है 2, x 0 तो y 2, यानी कि यहां पर अप्रॉक्स। ठीक है, अब इससे जो है लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। कोशिश कर रहे हैं ग्राफ टाइप का फॉर्मेट देने का। ठीक है, ये कौन सा लाइन हो जाएगा, 2x - 3y + 6 = 0। ये पॉइंट कौन सा था, तो हमारा था -2 0 एंड 0 2 था। ये था -1.5 और 1, ये क्या था, तो -3 और 0। ठीक है, -3 और 0, इस प्रकार से ये था। सेकेंड नंबर जो है सो कि हम करते हैं, तो यहां पर देखिए x का 3 है तो y 4 है, x का 3 है तो y हमारा 4, यानी कि यहां पे आ जाइए। ठीक है, 3 और 4 हो गया, यहां 3 4 कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद में 1.5 और 5 है, 1.5 और 5 यानी कि यहां चला आएगा ना। उसके बाद 0 और 6 है। ठीक है, यानी 0 6 और यहां 1.5 और सॉरी यहां पे कितना 5, और ये पॉइंट कितना है 3 4 3 4। ठीक है, तो 3 4 है हमारा,
3 4 है यहां, इसको 3 4 पे ही जो है आप बनाएंगे, 3 4 पे ही यहां पे ये 4 आ गया आपका, तो आपका यहां पे ही कट जाएगा ये 3 और 4, ठीक है, 3 4 आ गया आपका। अब जो है इसको आप कौन सा लाइन है ये, 2x + 3y - 18 = 0, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हमें मिल चुका, ठीक है। अब देखिए इसका जो है, ठीक है, अब बोला है हमें कि y एक्सिस के साथ, ठीक है, अब y एक्सिस के साथ हमारा ये कौन सा ट्रायंगल हमें बन रहा है, ठीक है। यहां पे इसको देखिए, इसको और थोड़ा बढ़ाना होगा, ठीक है, तो ये ट्रायंगल हमारा जो है कौन सा बन रहा है, एक पॉइंट है आपका 3 4 हो गया, दूसरा जो है सो कि आपका देखिए ये वाला, ठीक है, जो कट किया जो है उसके साथ और y एक्सिस के साथ, ठीक है, तो इंटरसेक्ट किया, तो पहले तो एक्स वाई का पॉइंट हमारा, पहला तो एक्स वाई का पॉइंट आप प्राप्त कीजिए। एक्स वाई का क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट है 3 और 4, क्योंकि दोनों जो है जिस लाइन जो है दोनों जिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, दोनों ग्राफ जो है बनने के बाद जिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा पॉइंट होगा, तो 3 और 4 हो गया। अब वर्टिसेज का रहा सवाल, अगर ये ए बोल दिए, अब देखिए उसके किसके साथ, अब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट और वाई एक्सिस के साथ, ठीक है, जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उसका हमें वर्टिसेज मालूम करना है और उसका एरिया भी मालूम कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट ए मान लिए तो ये हमारा बी हो जाएगा और यहां हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, और हमारा ट्रायंगल ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो देखिए एक जो है ए जो है क्या है हमारा 3 4 है, बी हमारा क्या है 0 और 6 है, थर्ड नंबर पॉइंट हमारा क्या है 0 और 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब एरिया जो है देखेंगे आप, क्या देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी का आपका एरिया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2। अब देखिए बेस, ठीक है, तो बेस यहां पे हमारा कौन हो गया, ठीक है, अगर बेस ये है, कहां से, ये जो है, तो इसका यूनिट कितना है, देखिए यहां से 1 2 3 4, ठीक है, 2 यूनिट तो इधर हट ही गया, तो यहां पर 6 तक है, तो 6 में से 2 गया यानी 4 यूनिट, 4 यूनिट है, 1 2 से लेके 6 यहां पर लास्ट है, तो यानी कितना यूनिट 4 यूनिट, बेस हमारा क्या हो गया 4 यूनिट। और हाइट कितना है, देखिए एक्स एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर में, ठीक है, तो यहां से यहां तक का ये क्या है, एक्स एक्सिस कितना तक है 3 तक है ना, ठीक है, एक से यहां लास्ट पॉइंट क्या है 3 और 4 है, तो एक्स एक्सिस का क्या है 3 है, ठीक है, यहां पर है ना 3, देखिए यही है ना, ठीक है, तो 3 हो गया, यानी कि हाइट कितना हो गया मेरा 3 हो गया, तो 2 3 2 जा 4, यानी 3 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो देखिए वाई एक्सिस के साथ पहले जो है सो कि हमारा ग्राफ का निकाले, उसके बाद में बोला कि उसका वाई एक्सिस और जो है, ठीक है, जो हमारा पॉइंट आ रहा है, ठीक है, जो पॉइंट वैल्यू आ रहा है उसके साथ जो हमारा बन रहा है ट्रायंगल उसका वर्टिसेज फाइंड कीजिए, तो उसका वर्टिसेज हमने निकाल लिया, उसके बाद में उसका एरिया, तो उसका बेस हाइट, उसके बाद में उसका हमें बेस मालूम हाइट मालूम, तो हमारा एरिया मालूम, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे।